आज मैं डोफोर धमाका चैनल से अपने व्यूअर्स का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी का पटरानियों सहित हस्तिनापुर जाना, अपनी पटरानी में जो 8 पत्नियां हैं उनको लेके जाना। कहाँ जाना है? हस्तिनापुर। तो भगवान हस्तिनापुर के लिए जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, इस प्रकार भगवान ने परम भागवत उद्धव जी से पूछा। तब श्री कृष्ण का वचन सुन नारद जी की सम्मति यज्ञ में जाने की जान, सभा में बैठने यादों की सम्मति, राजाओं में की जनसभा, सभा में बैठने वालों की सम्मति, राजा की रक्षा करने को श्री कृष्ण की इच्छा, इन दोनों बातों को अच्छी तरह देखकर उद्धव जी बोले, हे कृष्ण मान श्री कृष्ण जी, देव ऋषि नारद जी ने जो कहा है कि राजा युधिष्ठिर पूजन करना चाहते हैं, अतः उनकी भी सहायता करने योग्य शरणागति की रक्षा करनी भी है, योग्य है। हे सामर्थ समूढ़ क्रियाओं के राजाओं को जीत कर ही रासु की यज्ञ करके पूजन होगा। पहले रासु की यज्ञ समझिए क्या है। जब राजा लोग अपने एक छत्र राज्य करते तो सभी राजाओं से युद्ध किया करते थे। युद्ध में जब उनकी परम जीत हो जाती थी तभी वो रासु यज्ञ करते थे। इस कारण जरासंध को भी अवश्य जीतना है। जरासंध बलशाली था, उसको जीतना है। अब भगवान चाहते थे कि ये भीम जो है उनको मारे और मारकर जरासंध की सेना को जीत कर एक छत्र राज रासु की यज्ञ करे। तो हे भगवान, जब यज्ञ अपने चलेंगे तो इतने में हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जब यज्ञ होगा तो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, जो मेरी मन में कामना है वो पूर्ण हो जाएगी। हे गोविंद, जरासंध के बंदी खाने में जितने राजा पड़े हैं, जब आपने उन्हें छुड़ा देंगे तो यह बड़ा ही भारी कार्य हो जाएगा। अगर सभी को, जब जितनी बंदी बनी हुई है सबको छुड़ा देंगे तो इसमें आपका यश फैलेगा। परंतु यह महाराज, जरासंध बड़ा बलशाली है, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला, बिना भीमसेन के वह भी किसी को मारा, हाथियों का बल रखने वाला, बिना भीमसेन वह किसी के हाथ से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि भीमसेन के हाथ में विधाता ने उसकी मृत्यु रची है। भीमसेन के हाथ में जरासंध की मृत्यु रची है, इसी भीम से भी उसे मारने की बड़ी इच्छा रखता है। अब भीमसेन को साथ लेकर आप जाइए, उसे द्वंद्व युद्ध में जीतिए, अथवा आप कहेंगे सेना लेकर उसे जीते, वह नहीं हो सकता, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है। जरासंध जो ब्राह्मणों का बहुत मानता था, ब्राह्मणों को, उसका भक्त है। यदि भीमसेन ब्राह्मण होकर उसको द्वंद्व युद्ध में मारे तो तभी वो मरेगा, स्वीकार कर लेगा। व्रत नाम का आदि जिसके उदर है, भीमसेन ब्राह्मण का रूप धारण करके जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगने लगा। तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा, जब तक स्वीकार नहीं कर लोगे तब जनार्दन आप उसके बिल्कुल पास खड़े रहें, अवश्य भीम जरासंध को जीत लेगा और मार डालेगा, इसके संदेह नहीं है। प्राकृत रूप रहे, आप ही तो उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं। ब्रह्मा और महादेव नाम मात्र के हैं, अतः भीमसेन के पास खड़े हो रहेंगे तो अवश्य जरासंध मारा जाएगा। भगवान कृष्ण से कहा, अगर आप खड़े रहेंगे तो मारा जाएगा। तो इन्होंने ब्राह्मण का रूप रख के तब गए कि मुझे कहे क्या भिक्षा मांगते हो, तो कहते कि भिक्षा में हमको आपसे युद्ध करना है। क्या ठीक, इसको आपकी प्रभुता है। भीम का तो केवल नाम ही होगा, फिर बंदी राजाओं के रानियां उनके निर्मल यश का गान करेंगे। आज दिन में भी अनाथ अबलाओं के एकमात्र भी आधार है। भगवान जानते थे कि जितने भी युद्ध में मारे जाते थे तो सबको जीतने के लिए वो क्या करते थे, उनकी महिलाओं को बंदी बना लेता था। तो भगवान ने कहा कि सब पटरानियां लेके जाना है वहां पे और जीतना है। तो किस तरह से जीतना है? अब जो विधवाएं हैं, जो अबलाएं हैं, जो जिनके युद्ध में जरासंध ने मारा है, वो हमको चाहिए। तो ये हमारी मनोरथ तभी पूर्ण होगा जब हमारी
सेना में भीम लड़ेंगे और जीतेंगे। जब इनके बालक रोते तब कहती हैं, हे पुत्र, तुम किसके लिए रोते हो? जो कोई अनाथ होवे तुम उसके सिर पर द्वारका नाथ होते हैं। कोई अनाथ होवे उस नाथ में द्वारका नाथ होते हैं। श्री कृष्ण विद्यमान है। तुम मत रो जैसे गोपियां शंख चूर्ण को मरना गाती हैं, गजराज का छूटना व ग्रह की मृत्यु गाती है। भक्त और मुनिजन गान करते हैं, उस प्रकार जरासंध का मरना, अपने पतियों का छूटना, उन बंदी राजाओं की स्त्रियां गान करेंगी। हे श्री कृष्ण जी, जरासंध के मरने से बड़ा कार्य सिद्ध होगा, तब शिशुपाल आदि का मरना भी सहज हो जाएगा और राजाओं के पुण्य का फल उदय होगा। फिर यज्ञ हो या आपकी इच्छा। जब राजा युधिष्ठिर के पास जाने से सब काम बन जाएंगे। श्री सुखदेव जी, हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार सब प्रकार और से मंगल रूप बड़ी युक्ति संगीत श्री कृष्ण जी उद्धव से ऐसे वचन श्री से कहे, सब मुख या तो भगवान श्री कृष्ण तथा नारद उद्धव जी की प्रशंसा। पश्चात देवकी नंदन सामर्थवान भगवान श्री कृष्ण चलने के लिए सेवक दारू रथवान हाथियों के महावत वासुदेव आदि योधिक यादवों की आज्ञा देने लगे। इस चलने से शीघ्र तैयारी करें। पुनः पुत्र दासी दास सामग्रियों सहित अपनी रानियों को भेजा। बलराज राजा सेन आज्ञा दे। श्री कृष्ण आरती को कहकर गरुड़ ध्वज रथ में चढ़े। पश्चात रथ हाथी प्यारे महावेग सवारों की सेवा से मृदंग भर नगाड़े सब बजने लगे। इस तरह से जरासंध को किसने मारा? जरासंध को भीमसेन ने मारा। इस तरह से युद्ध खत्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसको मेरी वीडियो पसंद आवे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो।